नमस्कार। होम्योपैथी एंड स्लिप डिस्क और इंटरवर्टिबल डिस्क प्रोलैप्स ये बहुत कॉमन बीमारी है। इंडिया में ही पर ईयर मोर देन 10 मिलियन पेशेंट्स आते हैं। ये जो बीमारी है उसमें बैकएक, लेग्स पेन समटाइम रिफर टू एंकल एंड अप टू द हील। ये बीमारी में होम्योपैथी मेडिसिन इतनी एक्सेलेंट रिजल्ट्स देती है और वो भी कोई भी साइड इफेक्ट के बिना। सो यू कैन हियर फ्रॉम वन ऑफ माय पेशेंट हु केम विद द प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क एट द एज ऑफ 52 ईयर। गुड मॉर्निंग। हमें पेन था, फरवरी में पेन चालू हुआ था। मार्च में हमने कोविड के पहले MRI करवाया और पता चला कि डिस्क में प्रॉब्लम है। एज यूजुअल हम न्यूरो सर्जन के पास गए, वहाँ से दवाई आ ली, ऑर्थोपेडिक के पास है, वहाँ दवाई आ ली। ये कोविड में चलता ही रहा। बिफोर 6 वीक्स आई कैन से जून में हमें पता चला कि डॉक्टर रौनक शाह से होम्योपैथी में हमें करनी चाहिए ट्रीटमेंट। तब इनके पास आए और हमें ये समझ में आया कि हम पहले तो जो उनका स्टेटमेंट था, आज हमें लग रहा है कि बिल्कुल सही था कि आप बहुत लेट आए। होम्योपैथी को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट समझ के आए, वो गलत था। होम्योपैथी को हमको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके आना था। मतलब जिस दिन हमें MRI करवाया था उसी दिन हमें होम्योपैथी को भी कॉन्टेक्ट करना था। उनका विजन बिल्कुल क्लियर है कि आपको होम्योपैथी के साथ में जो भी करना है आप कर सकते हो। एलोपैथी भी करो, एक्यूप्रेशर भी करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होम्योपैथी रेगुलर करते रहो। उन्होंने हमें जो गोलियां दी और जो दवाइयां दी वो हम रेगुलर लेते रहते हैं। और जब फरवरी में था तब थोड़ा सा था, मार्च एंड में बहुत ही बढ़ गया और अप्रैल में तो इतना हो गया कि फर्स्ट मई से करीबन 6 वीक्स में बेड रेस्ट में रहा। मतलब कुछ भी चल भी नहीं सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। ऑल ऑफ सडन ये ट्रीटमेंट चलती जा रही थी। तब ध्यान में आया कि इनसे भी कांटेक्ट किया जाए। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है कि जून में हमने उनको कांटेक्ट किया और तब से ये दवाइयाँ चल रही है। आज जुलाई चल रही है, बट अभी मैं चल भी सकता हूँ और ऑफिस भी जा सकता हूँ। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और मैं बैठ नहीं पा रहा था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं चल सकता था या सो सकता था, बट बैठ नहीं पा रहा था। आज मैं ऑफिस में जाके 4-4.5 घंटा तक बैठता हूँ आराम से और इम्प्रूवमेंट भी सेटिस्फैक्ट्री हो रही है। मैं अगर आपको चल के दिखाऊं तो आपको ध्यान में रहेगा कि मैं पहले ये जो आप बैठा हूं ना, ये मेरा ड्रीम था कि मैं कोई बोले कि बैठ के चाय पीनी है तो ऐसा लगेगा वाह क्या दे दिया उन्होंने। मतलब इतना पेन हो रहा था। आज मैं आराम से बैठा हूँ। यहाँ पे छोटी सी साइज की चेयर है, मतलब सोफा है, वहाँ पे बैठ के बैठा। ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है जो आज मैं वहाँ बैठ सकता हूँ। आपके लिए दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये जो बैठना है कि यहाँ पे ये मेरा मुड़ गया, ये तो मतलब बैठ ही नहीं सकता था। इतनी मिनट भी बैठने का कोई बोले तो मुझे पसीना हो जाता था, ऐसा कंडीशन था। और अगर मैं चलने की बात करूं तो मैं आराम से भी चल रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये एलोपैथी जो है वही करनी है। आज मुझे कंफर्म कर रहा हूं मैं आपको कि होम्योपैथी भी साथ में किया करो और उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट गिन के चलो, हर वक्त उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट मत गिनो। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो पहले हम ये बीमारी क्यों होती है, उसके रीजंस क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें स्लिप डिस्क में हर्निएशन ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क होता है, मींस बल्जिंग या प्रेशर डिस्क पे आता है। सनाइल डिजनरेशन ऑफ डिस्क होता है जो ओल्ड एज में हो सकता है। ओबेसिटी है, सडन जर्क, स्प्रेन, लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग, स्ट्रॉन्ग और वायोलेंट कफिंग, सडन ट्विस्टिंग ऑफ बैक और सडन स्टूपिंग, ये सब रीजंस की वजह से ये बीमारी हो सकती है। कॉमन साइट जो लंबर रीजन है उसमें लंबर वर्टिब्रा है, उसमें स्लिप डिस्क होने के चांसेस बहुत हैं। L4, L5 और L5S1, ये जो बीमारी है उसमें प्रोलैप्स की वजह से प्रेशर होता है नर्व रूट्स पे और उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो बैक पेन होता है, पेन रिफर होता है लेग्स में,
अप टू एंकल होता है, मगर पेशेंट खुद लोकलाइज नहीं कर सकता है, उसको खुद को भी मालूम नहीं होता है कि मुझे कहाँ से पेन स्टार्ट हो रहा है। सभी एक्टिविटीज़ में पेन होता है, जैसे सीटिंग है, स्टैंडिंग है, वॉकिंग है। अगर प्रेशर मॉडरेट होता है तो पेशेंट को कंफर्टेबल लाइंग डाउन पोजीशन में रिलीफ मिलती है। और इफ द प्रेशर ऑन द नर्व रूट इज नॉट सो सिवियर, देन द नर्व विल continue to work but will be painful. In lower back disc protrusion, the sciatic nerve can be irritated. जो हमारी sciatic nerve है उसको irritation होता है और उसमें the individual may feel pain in the thighs, calf, ankle और foot. और जो severe pressure होता है on the nerve root पे, उसमें nerve functioning करना बंद करती है और उसकी वजह से जो नर्व सप्लाई है, जो एरिया में नर्व सप्लाई होता है वहाँ नमनेस हो जाती है, वहाँ पेशेंट को टच करने से कुछ मालूम नहीं पड़ता है और इवन प्रिक करने से भी उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता है और आफ्टर ऑल वो लेग वीक हो जाते हैं और समटाइम पैरालाइज भी हो जाता है। ये कंडीशन में रिफ्लेक्स जो होते हैं, नी रिफ्लेक्स होते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। If only one nerve root is involved and the others are not involved, then the condition is not so serious, because each nerve supply only a small area of skin or a limited area of muscles. So if the nerves of the bladder or genitals, वो सब nerve roots की प्रेशर की वजह से इन्वॉल्वमेंट होता है तो पेशेंट को परमानेंट लॉस होने का चांसेस रहता है। सो ये कंडीशन में आपको अर्जेंटली मेडिकेशन स्टार्ट करना चाहिए टू रिलीव द प्रेशर ऑन दिस नर्व्स। स्लीप डिस्क कैन बी ट्रीटेड विद एक्सीलेंस अंडर द होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। स्पेशली माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऑफ स्लीप डिस्क bulge have a good chance of complete recovery with homeopathy medicines. In severe cases, we can give symptomatically relief with our medicine. Such symptoms can be relieved back pain, numbness, tingling, etc. successfully. But commonly indicated homeopathy medicine for prolapsed intervertebral disc are bryonia, Rustox, Kalikaf, Phosphorus, Sepia, Lachesis, Thuja, Ruta, Calcarea carp, Simsifuga, China, Netramure, Pulsatilla, Kalmia, Leadenpal, the most important Merorinum and Calcarea fos. Thank you very much.